नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। वायदा बाजार में आज आपको कहां लॉन्ग करने हैं, कहां शॉर्ट करने हैं, यह हम आपको बताएंगे। इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बनानी चाहिए आपको, इस पर भी हम आपको राय देंगे। एक बार की बाजार पे नजर डाल लेते हैं, खासतौर पे जिन स्टॉक्स पे आज फोकस होना चाहिए आपका। देखिए, वोडाफोन आइडिया बैन से बाहर आया और 17% का ओपन इंटरेस्ट यहां पर बिल्ड होता हुआ आज के ट्रेड में आपको अब तक दिखाई देगा। तो तगड़े लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप वायदा कारोबार का डेटा भी दिखाएं डायरेक्टर साहब, टोरेंट फार्मा पे नजर रखिए, 12% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप टोरेंट फार्मा में आपको दिखाई देगा। फार्मा शेयरों में आज इन जनरल एक अच्छी तेजी है, लेकिन ये मैं आपको वो स्टॉक बता रहा हूं जहां पे बहुत ही तगड़ी पोजीशन बन रही है। और रखिए नजर सीमेंस पे, सीमेंस में आज आपको 26% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे काफी तगड़े तेजी के ट्रेड हो रहे हैं। मंदी वाले स्टॉक में एक अच्छी बात है कि यहां पर आपको ज्यादा बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है रिलेटिवली, तो शॉर्ट्स की तरफ बाजार का रुझान इतना नहीं दिखाई देता। अब देखिए, स्कॉट्स बैन में आ गया था, आज यहां पे अनवाइंडिंग हो रही है, गिरा है जरूर लेकिन लॉन्ग कटे हैं, शॉर्ट्स नए नहीं बने। थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स बन रहे हैं वो मेटल शेयर्स में बन रहे हैं। आप देखिए, सेल, स्टील अथॉरिटी, नालको पे नजर डालिए, यहां पर आपको शॉर्ट दिखेंगे। एनएमडीसी पे शॉर्ट दिखेंगे। एक और सरकारी कमोडिटी कंपनी आप कह सकते हैं कोल इंडिया, यहां पे शॉर्ट दिखेंगे। मनप्पुरम फाइनेंस पे आपकी नजर होनी चाहिए। इस स्टॉक पे हम आज काफी सिग्निफिकेंट शॉर्ट बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली जो शॉर्ट में पोजीशन ऐड हो रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन लॉन्ग में जिन शेयरों में तेजी दिख रही है वहां पे पोजीशन ज्यादा अच्छी ऐड हो रही है। तो कल के दबाव के बाद आज बाजार होल्ड कर रहे हैं। 22,000 का लेवल आज निफ्टी बैंक ने होल्ड किया है। 11,450 का जो टेक्निकली सिग्निफिकेंट लेवल था वो आज निफ्टी ने होल्ड किया है। और आज दरअसल दिन के दौरान सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुए हैं यहां पे, ये आप कह सकते हैं। खरीदारी की निचले स्तरों से रुख देखने को मिला। तो इस दौरान ऑप्शन राइटर्स ने क्या किया, चलिए उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे कि वो ऑप्शंस में आज क्या करने की राय आपको दे रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपके सामने लेकर आते हैं आंकड़ा, 11,600 की कॉल और 11,400 का पुट, ये इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दायरा फिलहाल बनेगा निफ्टी के लिए 11,400 से 11,600 तक, और इस दायरे के अंदर ही आप बाजार को इस वक्त ट्रेड होते हुए देखेंगे। देखिए, आपके सामने जो पोजीशंस आ रही है वो क्या है। सबसे ज्यादा पोजीशन है 11,500 पे, लेकिन 11,500 पे अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की पोजीशंस आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तेजी की भी और मंदी की भी। आज का नेट एडिशन आप देख लीजिए, इधर 11,500 के पुट में एडिशन है 7.75 लाख और उधर है 8.5 लाख, तो करीब करीब बराबरी की पोजीशन है। तो यहाँ पे तो हेज हो रही है पोजीशन। जो दरअसल सपोर्ट है वो 11,400 और जो रुकावट है वो करीबन 11,600। इसी तरह से आप निफ्टी बैंक पे नजर डालिए, 500 पॉइंट का दायरा है यहाँ पे, 22,000 और 22,500 का दायरा आपको बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर आपके लिए एक रेंज फिलहाल दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा कॉल की पोजीशन है 22,500 पे और वहां पर एडिशन भी होता हुआ दिखाई देगा, और 22,000 के लेवल पर भी ऐसा ही है। यहां भी देखिए 22,200 बीच का लेवल है, लेकिन यहां पे फिर हेजिंग है, या फिर आप कहिए कि जोड़ी का ट्रेड चल रहा है, स्ट्रैडल हो रहा है, लेकिन क्लियर पोजीशन बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो 22,000 से 22,500 ये है रेंज निफ्टी बैंक में ऑप्शन के लिहाज से। 11,400 से 11,600 ये है रेंज निफ्टी में ऑप्शंस के लिहाज से। मुदित गोयल हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हुए। मुदित, बताइए क्या है आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी या बैंक निफ्टी पे? गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी यहाँ से साफ नजर आ रही है। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, और जिस तरह की कंसोलिडेशन लास्ट 2 वीक से मार्केट्स में देखने को मिले थे, कल उसका ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन हायर लेवल्स होल्ड नहीं हुए हैं। देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी है, इसलिए हायर लेवल्स होल्ड नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर चार्ट को देखते हैं और दूसरी तरफ मार्केट को देखते हैं, तो यही चीज निकल कर आती है। कोई भी डिप मार्केट में देखने को मिलता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। एंड यस, जो आपने क्या 11,400 लोअर साइड और अपर साइड 11,600 ये मार्केट में रेंज बना हुआ है, लेकिन इस रेंज में भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है, यहाँ से कोई भी डिप अगर निफ्टी में आता है, 11,470 के आसपास निफ्टी आता है, वहां पर निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। हमें निफ्टी में 11,570 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 11,440 का। वहीं दूसरी तरफ आपने निफ्टी बैंक की बात करी। यस, निफ्टी बैंक में एक अच्छी चीज नजर आ रही है, 22,000 का लेवल निफ्टी बैंक होल्ड करने में सफल हुआ है। लो के बाद इस इंडेक्स में अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है, जब तक 22,000 के लेवल बैंक निफ्टी होल्ड करता है, यहाँ पर एक बार रिस्क लेके बाय कर सकते हैं। अपर साइड में जो पहला टारगेट होगा 22,600 का होगा। 22,600 भी होल्ड कर लिया तो 22,800 तक की तेजी बैंक निफ्टी में नजर आएगी। की इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 22,000 का।
प्राइस 600 होल्ड करने का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं मुदित जी। पिछले देखिए 3-4 दिन हो गए, कल तो हमने दोनों तरफ की रेंज ऊपर नीचे की पकड़ ली। ये एक ब्रेकआउट बहुत जरूरी है 22,600 के ऊपर जाके हम क्लोज हो जाए एक दिन निफ्टी बैंक में, तभी ये निफ्टी बैंक की वॉलेटिलिटी खत्म होगी और आपको इंडेक्स में अच्छा वाला ट्रेंड मिलेगा। वरना निफ्टी बैंक खुद तो परेशान रहता ही है, बीच बीच में निफ्टी को भी खींच लेता है, तो ये थोड़ा सा हेडेक बरकरार है। तो इस पे आपकी स्ट्रैटेजी आपके सामने आई। स्टॉक्स की बात करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर में हर रोज की तरह आपके लिए होगा एक पंड्या का फंडा स्टॉक और आगे एक शानदार ऑप्शन की रणनीति भी हर रोज की तरह। लेकिन सबसे पहले आज के हमारे एक्सपर्ट मुदित गोयल के कॉल्स। मुदित, आपका मूड तेजी का दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लॉन्ग वाले ही स्टॉक बताने वाले हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, स्टॉक सारे तेजी के ही होंगे और हम देख रहे हैं सुबह से फार्मा स्टॉक लगातार रैली कर रहे हैं। तो आज मैंने स्टॉक सबसे पहला बायोकॉन को लॉन्ग करने की सलाह दी है। बायोकॉन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो अर्लियर रेजिस्टेंस 440 था उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। ईयरली हाई जैसे लेवल बायोकॉन में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ सीरीज की शुरुआत से लॉन्ग बिल्डअप बायोकॉन में नजर आ रहे थे और जो भी वोलेटिलिटी थी उस वोलेटिलिटी में हर डिप में इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर लग रहा है 460 के टारगेट्स बायोकॉन में नजर आएंगे। 433 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह होगी। वहीं दूसरा काउंटर डॉक्टर रेड्डीज का होगा। डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट में 4700 हाई के बाद करेक्शन देखने को मिला। लास्ट 2 वीक से जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। अच्छे ओआई एडिशन के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। 4700 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4500 का। तीसरा काउंटर है मेरा इन्फो एज का। इन्फो एज अगर नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो इस काउंटर में बड़े अपमूव के बाद कंसोलिडेशन में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है और लगातार ओआई एडिशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पर लग रहा है 3650 तक के अपसाइड मूव इन्फो एज में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस होगा 3500 का। वहीं चौथा काउंटर होगा एक टायर कंपनी अपोलो टायर। अपोलो टायर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह देंगे। इस काउंटर में 138 के हाई के बाद करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन में 110 पर इस काउंटर ने रिवर्सल कैंडल बनाया। जहां लास्ट 4-5 दिनों में इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में थी, लेकिन इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही थी और आज के सेशन में 200 डेमा का भी ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर में 135 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। स्टॉप लॉस होगा 124 का। ओके, तो ये है वो स्टॉक्स जो मुदित आपको सुझा रहे हैं। अपोलो टायर्स पे आपके लिए खरीदारी की राय है। यहाँ पर बायोकॉन में खरीदारी की राय है। 433 का स्टॉप, 460 के टारगेट। साथ ही साथ मुदित आपको एक राय दे रहे हैं खरीदारी की इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज पे 4700 के टारगेट, 4500 का स्टॉप लगाने की सलाह। और इन्फो एज ये तो मानता ही नहीं है, हर डिप पे खरीदारी फिर से आ जाती है और अब तो जोमेटो के इशू की बातें चल रही हैं, तो तेजी यहां पर आपको बरकरार नजर आएगी। सारे के सारे तेजी वाले काउंटर्स, सारे के सारे तेजी वाले स्टॉक्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुदित जी की ओर से आते हुए। और मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक आने वाला है, जिसको आप चैनल के साथ साथ ट्विटर पर भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक स्टॉक जिस पर मुदित जी मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। अगर आप देखें आज के ट्रेड में खास तौर पे फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छी खरीदारी आती हुई नजर आई है। टोरेंट फार्मा के स्टॉक पे जरा एक बार नजर डालिए, क्योंकि इसमें हम जो एडिशन देख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या राय देते हैं आप? ठीक है, टोरेंट फार्मा को लॉन्ग करने की सलाह है और ये काउंटर मेरे रडार पर था। हो सकता है शायद ड्यूरिंग द शो में इस काउंटर को रिकमेंड करता, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे आज के सेशन में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड यस, जिस तरह का आपने ओआई एडिशन की बात करी, 11-12% का ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट आ चुका है। 2870 फ्यूचर में सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 2950 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2840 का। ओके, तो टोरेंट फार्मा पे 2840 के स्टॉप के साथ तेजी की राय आपके लिए बनती हुई। और चलिए अब बारी है आज का पंड्या का फंडा स्टॉक बताने की। तो आज इस वक्त का मेरा फंडा स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल। यहां पर आपको 100 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है। स्टॉक पे आपने हाल में एक डिप आते हुए देखा और करीब करीब 10-15% की जो गिरावट आई है वो खरीदारी के लिए एक शानदार मौका बनती है, क्योंकि यहां पर हम आपको आने वाले दिनों में काफी बेहतरीन टारगेट आते हुए देख रहे हैं। क्या वजह है यहां पे खरीदारी करने की?
देखिए, केमिकल स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी और कई सालों की तेजी बन रही है। आप एचएनआई इन्वेस्टर्स और फंड्स की ओर से बहुत ही तगड़ी खरीदारी आते हुए तमाम मिड कैप केमिकल स्टॉक्स में बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर को एक तरफ काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है चीन से इंपोर्ट बैन होने का, दूसरी ओर डिमांड अब लौटती हुई नजर आ रही है। तो ये स्टॉक क्यों? ये स्टॉक इसलिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है थैलिक एनहाइड्राइड में, और इस केमिकल का जो इस्तेमाल होता है, इस केमिकल का इस्तेमाल होता है प्लास्टिक कंपनीज के द्वारा, पेंट कंपनीज के द्वारा, ऑटो कंपनीज के द्वारा और कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनीज के द्वारा। अब आप देखिए, इस समय आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी के साथ लौटते हुए देख रहे हैं, आप काफी तेजी के साथ ऑटो कंपनीज की डिमांड लौटते हुए देख रहे हैं, और पेंट का सीजन इस वक्त आपके सामने है, तो सीजनली एक बहुत अच्छी रिकवरी वहां पर भी आपको आती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे की सेक्टर्स को सप्लाई करती है ये कंपनी, जिस वजह से यहां पर आपके लिए एक बेहतरीन मौका इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये कंपनी 34 देशों को एक्सपोर्ट करती है, और आप देखिए इस समय ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की तेजी आप आते हुए देख रहे हैं, जो रिकवरी के आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक वी शेप रिकवरी एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए बनती हुई दिखाई दी है, और खासतौर पे इस सेक्टर में क्योंकि अब दुनिया भर के जो बायर्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना के अलावा किसी और देश से खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां भारतीय कंपनियों के लिए एक शानदार मौका बनता हुआ नजर आता है। यह कंपनी दरअसल दुनिया के 34 देशों को सप्लाई तो करती है, इनकी एक सब्सिडरी है मलेशिया में, वहां पर ये मैलिक एनहाइड्राइड वहां पर बनाते हैं, और वहां से भी दुनिया भर की कंपनीज को सप्लाई करते हैं। दूसरी अहम बात, ये जो कंपनी है इसने अपना एक काफी बड़ा कैपेक्स प्लान पूरा किया है, और एक अगला दौर कंप्लीट होने ही वाला है। रानीपेट तमिलनाडु में, जहां पर इनकी सबसे पुरानी कंपनी है, जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, वहां पे इन्होंने एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट कर लिया, और दूसरा दहेज गुजरात में जो इनका सबसे अहम प्रोडक्ट है पैन थैलिक एसिड, उसका इस्तेमाल, उसका जो एक्सपेंशन प्लान हो रहा है, ग्रीनफील्ड प्लांट चल रहा है, उसका काम उम्मीद की जा रही है कि अगले क्वार्टर 2 क्वार्टर में पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्लाई आपके सामने होगी, यानी जो अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है उसका फायदा उठाने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से तैयार होगी। तीसरा काम इन्होंने ये किया है कि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये पैन इनका सबसे पुराना प्रोडक्ट है और इसमें ये सालों से माहिर हैं, वहां पे काफी इनका होल्ड भी है मार्केट पे, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अब ये नए प्रोडक्ट्स जो रेंज बना रहे हैं, खासतौर पे फूड में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के डेरिवेटिव से बनने वाले नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको ज्यादा केमिकल्स का नाम लेके कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन जब आप अपनी बनी बनाई कैपेसिटी और एक्सपर्टीज को ही एक्सपैंड करते हैं आगे, उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जहां पे मार्जिन बेहतर हो जाए, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा कारगर होती है। इस वक्त वैल्यूएशन देखिए, करीब 3% की डिविडेंड यील्ड आ रही है अब भी इस लेवल पे, तो जाहिर है कि अभी भी यहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी दिखाई देती है। अच्छा, 2019 का इसका हाई था 114 रुपए, आज का मेरा पहला टारगेट मैं आपको 100 रुपए का दे रहा हूं। 2019 के अपने हाई से अभी भी ये तकरीबन आधे रेट पर आपको मिल रहा है। 2018 का हाई था 244 रुपए, उससे 1/3 रेट पर आपको इस समय ये स्टॉक मिल रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली में आपको ऐसे ही स्टॉक्स चूज करने हैं जिनमें काफी बड़ी पोटेंशियल यहां से रिकवरी की है, जो यहां से आपको काफी शानदार रिटर्न लगातार दे सकते हैं। तो मैं आपको शुरुआत में अभी 100 रुपए का ही टारगेट दे रहा हूं, पर इसको रिवाइज करने का मौका हमें आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। कम से कम केमिकल सेक्टर में तो आपको कई शानदार मल्टी बैगर्स मिलने वाले हैं। इस चार्ट पे मुझे जरा नजर डालिए, आपके टारगेट्स क्या बनते हैं? बिल्कुल प्रदीप जी, बाय करने की सलाह है। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और करीब 62 रुपए के पास इस काउंटर में ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है, और वहां से इस काउंटर में तेजी देखने को मिल रही है। 19 अगस्त के बाद जिस तरह के स्ट्रक्चर इस चार्ट पर नजर आए, काफी स्विंग देखने को मिले। उन सारे स्विंग को कंसीडर करते हैं, अगर हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो 19 अगस्त के बाद इस काउंटर में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। चार्ट स्ट्रक्चर बड़े पॉजिटिव है। पहला टारगेट हमारा 92 का होगा। 92 के बाद इस काउंटर में 105 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 68 का। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। 68 पे आप एक स्टॉप जरूर लगाकर रखें। हालांकि ये राय ऊपर की तरफ निवेश की है, लेकिन फिर भी बाजार के उतार चढ़ाव के बीच हम आपको कह सकते हैं एक स्टैच्यूटरी तरीके से स्टॉप लॉस बताते हैं। ये स्टॉक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि हर तेजी में ये नया हाई बनाता है। अब देखिए नीचे से पिछले
महीनों के दौरान जो भी स्विंग्स आए हैं वहां पर आपको लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम दिखाई देंगे और हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि मुद्रित आपको यहां पर 105 तक के टारगेट दे रहे हैं, पहला 92 और दूसरा 105 का लेवल जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो यह आज का स्टॉक तिरुमलाई केमिकल, जहां पर आपको खरीदारी का शानदार मौका मिल रहा है। पंड्या का फंडा के तौर पे छोटा सा ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगा एक सस्ता ऑप्शन जो कराएगा आपकी अच्छी कमाई।